नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे खड़ी हूँ। और अभी मैं एक मुद्दा उठाऊंगी जो अभी काफ़ी चर्चा में रही है, डॉग को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो एक सर हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है जो काफ़ी लोग धरना दे रहे हैं, इसको अपना बच्चा करके बता रहे हैं। जी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राज सिंह है। जी सर, और क्या बोलना चाहेंगे इस ये बारे डॉगी में? वाला जो मसला चल रहा है ना, इसमें जी। देखो, ये तो हम एक हमारी वो सोचे होते, हम किससे प्यार करना शुरू कर देते। हम ऐसी डॉगी को प्यार करें तो हम डॉगी को रख लें, और जो डॉगी को प्यार नहीं करते तो वो उनसे नफरत भी करते हैं। तो सब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सभी चीज सबके लिए अच्छी होगी। कुछ लोगों को वो चीज अच्छी है, कुछ लोगों को वो चीज अच्छी नहीं है। लेकिन सर अभी काफ़ी देखा गया है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों को। ऐसे ही साइकिल चला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई नॉर्मल इंसान आ रहा है उस पर झपट्टा मार रहे हैं। तो एक तरह कुछ ये मुद्दे आ रहे हैं और एक तरफ से ये आ रहे हैं, तो दोनों में क्या लगता है, दोनों में क्या होना देखो, अगर डॉगी जो पाल रहा है पहले उसकी सेफ्टी रखे। अगर बाहर घुमाता है तो उसके लिए अब मास्क वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो रखे अगर उसको ज्यादा शौक है। और नहीं तो फिर अपना जो निर्धारित जगह है वहाँ पे जाए, वहाँ पे अपना वो रखें। अभी आवारा कुत्तों की आजकल तो वैसे उठा लेके जाते हैं और फिर उसको वापसी वहीं छोड़ देते हैं। तो लेकिन अभी दिल्ली में एक सामने आया है, काफ़ी लोग ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं सबके लिए एक शेल्टर बनाया जाएगा और उन शेल्टरों में रखा जाएगा। नहीं, शेल्टर कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई शेल्टर से। ऐसे तो बहुत दुनिया भर गायें घूमती रहती हैं रोड पे, उनके लिए भी एक शेल्टर बनाओ, गौशाला बनाओ। तो ऐसा तो ये, और फिर गौशाला बना लो या डॉगी के लिए शेल्टर बना दो, वहाँ वो उनकी सुविधा नहीं। मेरे आदमी को भोजन तो चाहिए ही कम से कम। अगर वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा उनको तो वो कैसे जिएंगे? तो आधे तो ऐसे ही मर लेंगे। नहीं, तो एमसीडी की तरफ से ये हो रहा है कि हम काफ़ी जो आवारा कुत्ते हैं उनको अपने शेल्टर पर रखेंगे, लेकिन बट जो उनके समर्थन में है वो कह रहे हैं नहीं, हम इन डॉग्स को हटने नहीं देंगे। जो स्ट्रीट डॉग लवर्स होते हैं, वो कहना है उनका कि जो अभी ये कुत्ते घूम रहे हैं, हम उनको बिस्किट खिलाते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, आपको इससे क्या करना है? नहीं, अगर बिस्किट खिलाते हैं तो अपने घर में ले जाकर बांध लो ना उनको। जी। अगर उनके पास इतना स्पेस है, बिस्किट खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं, तो फिर अपने घर पे लेके जाओ, किसी भूखे को खाना खिला दो। वही भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मसला है मेरे हिसाब से तो शेल्टर भी कोई वो चीज नहीं है कि भाई शेल्टर से सब चीजें हो जाएंगी। क्या लग रहा है, अगर ये बिल पास भी हो गया तो दिल्ली में जितने आवारा कुत्ते हैं उनको रख रखाव और पालन पोषण में कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा? खर्चा भी ज़्यादा होगा और पूरा हो भी नहीं पाएगा। नहीं करो। कितने सारे वृद्धाश्रम में, कहाँ 100 में से 10 वृद्धाश्रम सही चल रहे होंगे जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिल रहा होगा या कपड़े सुविधा, मेडिकल सुविधा मिल रही होगी। बाकी 90% आप जाके देखिए, कहीं कुछ नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता जो ये फालतू की चीज़ों पे सरकार ध्यान दे रही है, एमसीडी जो भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ये बुजुर्ग लोगों पे जो मतलब मान के चलिए बहुत सारे वृद्धाश्रम है, बहुत सारे गौशाला हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है इस पे ध्यान हटा के इस पे करना चाहिए? इन लोगों की तरक्की, उन लोगों पे जो इनके मानसिक और बहुत सारी प्रताड़नाएं घर में आप देखते होंगे की जाती हैं बुजुर्ग लोगों को, तो उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, फालतू की चीज़ों पे ध्यान। ये फालतू की चीज़ें, इस पे ऐसा कोई ध्यान देने वाली कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। अभी एक चीज़ और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, प्रेमानंद जी महाराज एक जो कह सकते हैं महिलाओं के लिए अपशब्द यूज़ किया है, वर्ड उन्होंने, कि जो अभी 25 साल, अनिरुद्धाचार्य जी भी इसमें शामिल है, तो काफ़ी लोग इसका विरोध कर रही हैं जो महिलाएं हैं, कि जो अभी 25 साल तक की महिलाएं होती हैं वो काफ़ी जगह अपना मतलब जो भी, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती। जी। इसके बारे में आपको पता है तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो, क्या लगता है? सबकी अपनी अपनी सोच है। वो 25 साल के नीचे वाली सोच रही है, उनमें कोई ज़्यादा संख्या नहीं उनकी, वो 10% है लेडीज या बहन जो भी है, वो 10%, 90% नहीं है उनमें। अच्छा, हाँ। और देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सुन लो, नहीं अच्छा लग रहा तो मत सुनो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है वो उसके लिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है कि एक जब आप महाराज हैं, आपको भगवान माना जा रहा है, तो आप ऐसे अपशब्द कैसे यूज कर सकते हो महिलाओं के लिए? नहीं, आप मान क्यों रहे हो उनको भगवान? मान क्यों रहे हो? अब उनको भगवान भी मान रहे हो, उन पे टिप्पणियां भी कर रहे हो, तो गलत है ना फिर ये चीज।
एक ही चीज कर लीजिए उसको। तो अगर महाराज जी ने बोला है तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सत्य है? आज के ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप जो हैं उसके बारे में टिप्पणी की है। देखो तो अभी का जो माहौल चल रहा है वो लिव इन रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी नज़र में सही है? नहीं, देखो अब ये तो सरकार ला रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले समय में जाओ आप, अब डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? उसका यही तो कारण है। अब एक चीज़ मान के 6 महीने इसके साथ रह लेता हूँ, 6 महीने उसके साथ रह लेता हूँ, ऐसे कब तक जिंदगी काटे? इससे तो पहले ठीक था। टाइम से रहती थी महिलाएं, चलो पर्दा भी छोड़ो, उनको प्योरिटी दी जा रही है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि भाई ऐसी हवा में चलते रहो, वो भी गलत है ना। सर आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? महिलाओं को अभी ज़्यादा छूट दी जा रही है, जाओ कुछ भी पढ़ो लिखो, मतलब अपनी आज़ादी से जियो। तो जो अभी सर ने महाराज जी ने बोला है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? क्या वो सही बोल रहे हैं? उसके अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि घर के अंदर 10 लोग रहते हैं और घर का एक मुखिया होता है, वो 10 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। उनके अपने विचार थे जो लोग सुनते हैं और लोग सुन भी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो नहीं सुनते। और मेरे हिसाब से इस चीज़ को इतना लाइट नहीं लेना, इतना डार्क, इतना लाइट नहीं लेना चाहिए कि आप किसी को टारगेट करने लगे। वही 25 साल से कम की लड़कियां वो बोल रही हैं कि बहुत अच्छी बातें कही हैं जो गाँव से रिलेटेड करती हैं, जो अभी भी दिल्ली छोटे छोटे गाँव सुनते हैं आसपास के हमारे, तो वो कहती है बहुत अच्छी चीज़ है। उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ है, जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए और किसी वजह से अब किसी के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को लेकर वो बोला है। पर्टिकुलर किसी एक के लिए तो नहीं बोला। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसी से पीछे भागूंगा, अगर मैं सही हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं जी मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो ये बात सीधे सीधा कहनी है उनको, मतलब जो इतना घुमा फिरा के लाइमलाइट में आने के लिए। हाँ, जो उस पानी में है उसको आग लगी है, मिर्ची लगी है और बाकी सब शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। आप उनको मेरे ख्याल से सभी लोग सुनते हैं, मैं भी नहीं हूँ कि शाम को मुझे सुनना ही सुनना। कभी देखा है कुछ वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी लगी, जो नहीं लगी है वो नहीं है। अब किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊं, उन्होंने चलो घर में किसी की बेटी के लिए भी अगर बोला है तो अपना ही समझ के तो बोला होगा किसी से। बिल्कुल अपना समझता है तभी, अपना समझ के तभी तो बोलते हैं। और वो आज से पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि लोग एक दूसरे की बातें सुनते थे और ठहराव था सबके मन में जी। बातें सुनते थे। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो शायद 30 सेकंड भी हम किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग उस चीज़ से निकल ही नहीं पाए अभी तक। तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं लग रहा है। परिवार में लोग अलग रहते हैं, एक ही फैमिली में एक ही जगह एक ही सोफे पे बैठे हैं, लेकिन चारों के हाथ में अपने अपने मोबाइल होते हैं, बात नहीं करते एक दूसरे से। देखिए इस चीज़ के बारे में अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये तो समय रहते हुए चीज़ें बदलती है। मैं अपने घर में ही बता दूँ तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती हैं। कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है कि मैं अपने फादर से बात नहीं कर पाता हूँ, सामने बैठे हुए निकल जाएंगे या फिर वो ऐसे उधर निकल जाएंगे। तो इस पे हमें सब ध्यान देना चाहिए, ध्यान दें, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म होंगे सोशल मीडिया पे। हम 10 मिनट इंस्टाग्राम पे देंगे, 2 मिनट फेसबुक पे देंगे, 10 मिनट उस पे देंगे, फिर व्हाट्सएप पे देंगे। शायद 10 मिनट अगर फ़ोन हाथ में ना हो तो हमें अधूरा सा लगता है कि हमारे पास क्या नहीं है। पर ये या तो हमारे लिए खतरनाक बन चुका है और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ये तो खुद उन्हीं को ध्यान देना पड़ेगा। हम 90s के हैं तो हमें पता है हम ये चीज़ हटा देंगे इजीली। 90s के बच्चे आज भी इसे अगर करना चाहें तो बंद कर देंगे, उनके पास ऑप्शंस बहुत है बात करने के लिए दोस्तों के साथ। पर आने वाली पीढ़ी के लिए वो हमें सिखानी होंगे, साथ लेके चलना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है। सर आजकल का जो बोलना नहीं चाहिए, आजकल की जो लड़कियां हैं, जो जनरेशन है, उनका पहनावा बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं किसी की भी नज़र फिसल सकती है। नहीं सबका तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, पर कुछ है जो हैं बच्चे इस तरीके से कपड़े अब पहनते हैं, घर वाले परमिशन देते हैं। अब ये बात बार बार आ रही है। तो शायद बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई सामने कुछ कह रहा है, चीज़ें घट रही हैं और हम जैसे दिल्ली जैसे शहर में खड़े हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो शायद उन बच्चों से, हमारी बहन बेटियाँ हैं वो किसी की भी हो, पर थोड़ा सा उनमें ध्यान देना चाहिए। अपने पहनावे पे थोड़ा समय से रहते हुए कर ले उसको, अपने घर में यूज़ करें। ठीक है, जा रहे पेरेंट के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, बस ये चीज़ें सब अपने आप ही अपने अंदर ही आपको धारण करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया।